बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंटीन मैनेजमेंट सिस्टम का ये टेस्ट फेस का ओवरव्यू है जिसमें हम कोड का मुकम्मल ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं तो हमारे पास ये इंटरफेस आएगा जिसमें हमारे पास ये एप्लीकेशन रन हो रही है। तो ये हमारे पास इंडेक्स पेज जो है वो रन हो रहा है। तो इंडेक्स पेज को हम सबसे पहले देखते हैं। इंडेक्स पेज में सबसे पहले तो हमने डेटाबेस कनेक्शन फ़ाइल जो है इसको इंपोर्ट किया है, जो कि हमारे पास यहाँ पे है db कनेक्शन फ़ाइल, जो कि एडमिन के फ़ोल्डर में और नेक्स्ट हमारे पास पड़ी हुई है। इसको हमने इंक्लूड करके इंपोर्ट करना है। जब भी PHP के अंदर किसी फ़ाइल को इंपोर्ट करना होता है, किसी भी रिसोर्स को किसी दूसरी फ़ाइल में, तो हमने उसको इंक्लूड कमांड के साथ हमने करना होता है। अब इसके बाद हम HTML का जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन बनाई। इसमें हमने कैंटीन ऑटोमेशन सिस्टम इसका प्रोजेक्ट का नेम दे दिया और बॉडी के अंदर हमने अपना सारा काम करना है। तो सबसे पहले हम नेविगेशन बार जो है उसको भी इंक्लूड करवा लिया। नेविगेशन बार हमारे पास जो है वो इस एप्लीकेशन में ये ब्लैक कलर की टॉप पे जो मेन्यू बार आ रही है ये है। इसका कोड जो है वो हमने यहाँ से सबसे पहले हमने PHP का स्क्रिप्ट जो है ये ऐड किया। इसमें हमने क्योंकि आइटम्स को काउंट करके तो उसमें डिस्प्ले करना है कि कितनी कार्ट में आइटम्स हैं। ये 2 आइटम्स हैं, तो हमने डेटाबेस में उसके लिए क्वेरी जो है वो ऐड करवाई। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कार्ट। कार्ट हमारे पास डेटाबेस में 3 टेबल्स काम कर रहे हैं। कार्ट का टेबल है, कैटेगरी का टेबल है, आइटम्स का टेबल है। कार्ट के टेबल में जितना भी किसी भी गेस्ट यूज़र ने आइटम्स को अपने कार्ट में ऐड करना है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने की जो थी वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ कार्ट ऐड टू कार्ट की ऑप्शन थी और वो डिस्प्ले करवाना था यूज़र को और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने डिस्प्ले नेक्स्ट जो है वो करवाना था एडमिन को। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी फंक्शनैलिटी जो है शिपिंग डिटेल्स वगैरह या ऐड टू चेकआउट करने की ऑप्शन नहीं अवेलेबल थी, तो वो हमने नहीं किया उसको। कैटेगरीज़ जो है सिस्टम के अंदर एडमिन ने ऐड की वो ये हैं। और थर्ड टेबल जो है हमारे पास वो यूज़र्स का प्रोडक्ट्स का टेबल है, यानी कि आइटम्स के नाम से हमने टेबल बनाया और उसमें हमने ये डिफरेंट टाइप की आइटम्स जिनके स्टेटस आउट ऑफ स्टॉक और अवेलेबल जो है वो हमने ऐड किए हुए हैं और ये इनके कॉलम्स। अब सबसे पहली जो ऑप्शन है ये हमने मेन्यू बार भी देख ली। मेन्यू बार में उसके बाद नेविगेशन बार, HTML5 के नेव बार के हमारे पास टैग्स हैं, उनके थ्रू हमने एक नेविगेशन बार बनाई और उसके अकॉर्डिंग हमने उसको डिस्प्ले करवाया। नेविगेशन के बाद वापस आ जाते हैं इंडेक्स पे। तो इंडेक्स पे बाकी जो काम है वो उसके बाद स्लाइडर का कोड हमने उठाया। बूटस्ट्रैप स्लाइडर कैरोसेल जिसे कहा जाता है, तो वो उसमें हमने इमेजेस बताई कि ये इमेजेस जो हैं एडमिन के नेक्स्ट एसेट्स और उसमें स्लाइडर 1, स्लाइडर 2, स्लाइडर 3 के नाम से हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट और राइट जो है वो मूव हो रही हैं। तो ये हमारे पास स्लाइडर की इमेजेस जो हैं वो हमने बताई हुई हैं। अब इसके बाद सबसे पहले आ जाते हैं व्यू मेन्यू आइटम्स पे। यहाँ पे हमें व्यू आइटम्स डॉट PHP के पेज के नाम से हमने पेज बनाया है, व्यू आइटम्स डॉट PHP। इसमें सबसे पहले तो हमने इंक्लूड करवाया है डेटाबेस को, क्योंकि डेटाबेस में से हमने डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट होगा इस फाइल के अंदर, तो फिर ही हम डेटाबेस में से उस इंफॉर्मेशन को गेट करके तो डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब इसके बाद हमने एक फॉर्म बनाया। फॉर्म के अंदर हमने 2 फॉर्म बनाए हैं। एक फॉर्म जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है हमारे पास सर्च को, यानी कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू टेस्ट फेज रिक्वायरमेंट 2 ऑप्शंस थी। एक तो आइटम्स को सर्च करना है तो वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी। अब ये ऐड टू कार्ट जो है ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये बटन क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। और अगर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो वो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग आएगा। दूसरी हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि हमने फ़िल्टर को अप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल हार्ड ड्रिंक्स के नाम से हम फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं, तो हार्ड ड्रिंक जो थी वो हमारे पास एक बियर के नाम से है, तो वो हमारे पास विजिबल है। जूसेस हैं तो अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास एक ही है जो आउट ऑफ स्टॉक है, मिंट मार्गरीटा, तो ये इस तरह से हमारे पास विजिबल होगी। एक और चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मिंट पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो रिसर्च जो है वो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सर्च व्यू आइटम्स डॉट PHP के नाम से एक पेज है, उसको
एक जो कैटेगरी है वो सेंड की जा रही है, जो सर्च उसने सर्च आइटम नेम है वो उसको सेंड किया जा रहा है। और जब हम किसी भी और कैटेगरी को एज अ फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे फ़िल्टर व्यू आइटम्स डॉट PHP और फिर उसको जो फ़िल्टर की वैल्यू है वो जा रही है। यानी कि हमने 3 पेजेस बनाए हैं, जो एक ही पेज के अकॉर्डिंग 3 पेजेस बनाए हैं, एक व्यू आइटम्स का, एक फ़िल्टर व्यू आइटम्स का और एक सर्च व्यू आइटम का। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनकी मैनिपुलेशन की है। सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट होगा तो डिफ़ॉल्ट में से वो कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करेगा ये सेकंड फॉर्म के अंदर। अगर तो इसने सर्च की है तो सर्च जो है वो यहाँ पे फॉर्म बताया गया कि गेट के थ्रू ये एक्शन यानी कि सर्च व्यू आइटम्स डॉट PHP के पेज को ये वैल्यू सेंड करे, सर्च व्यू आइटम्स डॉट PHP। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो इसको इंक्लूड करवाना पड़ा है। उसके बाद हमें गेट में से यानी कि गेट हमारे पास जो है ये URL के अंदर पुट कर रहा है, ये पुट कर रहा है यहाँ से सर्च आइटम असाइनमेंट ऑपरेटर मिंट। तो ये इस वैल्यू इस प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू आएगी ये उसको सर्च आइटम के अकॉर्डिंग गेट करे। तो ये इसने सर्च आइटम के अकॉर्डिंग गेट करके सर्च वैल्यू के अंदर पुट कर दिया। नेक्स्ट हमने टेबल जनरेट किया, टेबल में हमें एक कार्ड लेआउट जो था वो हमने बनाया और डेटाबेस में जितनी भी हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो उसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न होगा। अब यहाँ पे सर्च वैल्यू हमने लाइक के थ्रू किया है। यहाँ पे वेयर क्लॉज जो होती है वो एग्जैक्टली मैच करती है, लेकिन लाइक जब हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं SQL की क्वेरी में सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आइटम्स, वो सारी आइटम्स के कॉलम्स के नेम वगैरह जो है वो सिलेक्ट करे। वेयर नेम लाइक सर्च जो भी हमारे पास वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे कर देते इक्वल्स टू वैल्यू तो उसका मतलब ये होता कि आपने सर्च जो भी उसको वैल्यू दी है वो एग्जैक्टली उसके साथ मैच कर रही है तो वो उसको डिस्प्ले करे। लेकिन लाइक में ये होता है कि आपके पास जब भी सर्च के पास यानी कि अगर किसी नेम के अकॉर्डिंग, नेम क्योंकि कॉलम है हमारे पास, उसमें फर्स्ट नेम सेकंड नेम या थर्ड नेम जो भी हमारे पास उसकी वैल्यूज़ में जहाँ पे भी मिंट आएगा वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको फ़िल्टर करवा के डिस्प्ले करवा देगा। और डिस्प्ले हमने करवाया है इको के थ्रू। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ चेक करे कि अगर तो इक्वल्स टू अवेलेबल है यानी स्टेटस जो है वो अगर तो अवेलेबल है तो वो ऐड टू कार्ट हो, और ऐड टू कार्ट जो है वो हमारे पास बेसिकली एक बटन होगा, तो बटन जो है वो सक्सेसफुली जो है वो हो सके। और अगर ऐड नॉट इक्वल्स टू अवेलेबल है तो फिर एल्स वाला एग्जीक्यूट करेगा और वहाँ पे जो है ये बटन वो क्लिकेबल नहीं होगा, यानी कि ये इसका डिसेबल है। तो डिसेबल्ड होगा अगर तो वो उसके अकॉर्डिंग क्लिकेबल नहीं रहेगा। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है, ये डिसेबल यानी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली एल्स वाली एग्जीक्यूट कर रही है और वो उसके अकॉर्डिंग ऐड टू कार्ट का बटन जो है वो डिसेबल किया हुआ है। और यही अगर हम किसी भी और चीज़ को अप्लाई करें तो नान के अंदर हमारे पास जो है वो लाइक वाली और गार्लिक नान है, प्लेन नान है, तो वो हमारे पास 2 आइटम्स हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न कर रहा है 2 को। लेकिन एक चीज़ जो प्लेन नान है वो आउट ऑफ स्टॉक है, वो क्लिकेबल नहीं है, और जो गार्लिक नान है उस पर हम क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 3 जो है ये कार्ट में, शॉपिंग कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से वर्किंग इसकी हो रही है। अब इसी तरह से फ़िल्टर वाली है, तो फ़िल्टर में हमारे पास रिटर्न जो भी होगी वो फ़िल्टर कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी, तो बाकी सारा कोड एज इट इज़ वही रहेगा, सिर्फ हमारे पास जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगी कैटेगरी, जहाँ पे कैटेगरी एग्जैक्टली मैच कर जाए, क्योंकि वो एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए, हम नाम के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको स्ट्रिक्ट टाइप जो है वो उसको सर्च करवा रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं, तो फ़िल्टर के अकॉर्डिंग जहाँ पे वो मैच करे वहाँ पे वो उसको गेट कर ले और उसके बाद अवेलेबल और नॉन अवेलेबल के अकॉर्डिंग वो उसको एज इट इज़ ही रहने देगा। अब थर्ड टाइम में ऐड टू कार्ट है, अगर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है तो वो प्रोसीड करे ऐड आइटम टू कार्ट पेज पे ले आएगा उसको, और उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो है वो डेटाबेस कनेक्शन हमने ऐड करवाया। डेटाबेस कनेक्शन ऐड करवाने के बाद आइटम्स आईडी और हमने सारी इन्फॉर्मेशन को रीड किया और प्राइस के नाम से एक वेरिएबल जो है हमने इन वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करवा लिया। अब आईडी के अकॉर्डिंग हमें मिली है प्रोडक्ट की आईडी, आइटम आईडी जो है वो हमें मिली है, वो हमने गेट में से यानी URL में से पुट करके वो हमने गेट एक्सट्रैक्ट करवा के तो आइटम आईडी के अंदर स्टोर कर लिया है। अब सबसे पहले है तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड डेटाबेस में से लेके आएंगे। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आइटम्स, आइटम्स के टेबल में वो आईडी जहाँ पे मैच कर रही है उसका रिकॉर्ड उठा ले और उसको नेक्स्ट रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग इसका हमने MySQL क्वेरी जो है ये एक मेथड है जिसमें हमने 2 पैरामीटर पास करने होते हैं, कनेक्शन वेरिएबल और SQL, यानी कि हमारे पास ये जो हमने क्वेरी राइट की है।
जब ये क्वेरी हमने राइट की है, इसने एग्जीक्यूट करना है इस मेथड के साथ, तो एक जो भी रिज़ल्ट जनरेट होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हमने ये चीज़ चेक करनी है कि डेटाबेस में जो रिकॉर्ड रिटर्न हुए हैं वो, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड हमें गेट करना है, तो वो हमने गेट कर लिया। MySQLi फेच एसोसिएशन अरे के थ्रू हमने उसको एक्सट्रैक्ट करवाया और रो में रिकॉर्ड जो है वो सेव कर लिया। अब इसके बाद हमने ये चेक करना है कि क्या कोई रिकॉर्ड मिला भी है। अगर कोई रिकॉर्ड मिला है तो वो MySQLi नंबर ऑफ़ रोज़, जो कि PHP का एक मेथड है, जो रिज़ल्ट पे जब उसको एज अ पैरामीटर हमने पास करना है, तो उसने हमें एक इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करनी है। और इंटीजर की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 0 है तो फिर उसका मतलब है कि उसको रिज़ल्ट के अंदर, रो के जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के अंदर उसको रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। और अगर उसको रिकॉर्ड मिल गया तो वो इन वेरिएबल्स में ये वैल्यूज़ उस आइटम आईडी के अकॉर्डिंग जो भी उसको वैल्यूज़ मिली हैं वो इन वेरिएबल्स के अंदर, जो PHP में वेरिएबल्स हैं, इनके साथ ऐड कर दे। PHP के वेरिएबल्स में हमेशा $साइन के साथ ही उनको असाइन किया जाता है और डिक्लेयर भी करना होता है, इनिशलाइज़ भी करना होता है और उनको इस्तेमाल भी करना होता है आफ्टर दी डेक्लरेशन। तो उसके थ्रू हमने उसमें से गेट कर लिया। अब यहाँ पे ये जो रो आ रही है, ये बेसिकली हमारे पास MySQLi फेच एसोसिएशन अरे का मेथड है। अब ये काम क्या करता है कि रिज़ल्ट में से जो भी रिज़ल्ट फाउंड हुआ है उसको एक एसोसिएटिव अरे के अकॉर्डिंग रो में स्टोर करवा देगा। अब रो जो है ये बेसिकली वेरिएबल नहीं है, ये एक एसोसिएटिव अरे बन चुकी है। अब इसका इंडेक्स कॉलम नेम्स के अकॉर्डिंग होगा। कॉलम नेम्स हमने मेंशन करके तो उसमें से रिकॉर्ड उठा लिया। अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला तो वो आइटम ये डिस्प्ले कर देगा, मेन्यू आइटम डिटेल्स नॉट फाउंड। और जब इसको ये रिकॉर्ड मिल जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट इनटू कार्ट के नाम से एक टेबल बना हुआ है, उसमें ये कॉलम्स हैं। आइटम आईडी सेंड कर उसमें ऐड करवाए, उसके बाद आइटम का नेम, उसके बाद कस्टमर का नेम, कैटेगरी आईडी, जो भी उसकी कैटेगरी टाइटल है वो ऐड करवाए, फिर प्राइस और फिर क्वांटिटी। और उसके बाद वैल्यूज़ के बाद हमने $साइन के साथ जितनी भी क्वांटिटी और वैल्यू सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास ये रिसीव हुई है वो हमने ऐड करवा देनी है। अब इसके बाद हमने इंसर्ट वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए भी हमें 2 इन्फॉर्मेशन पास करनी है, 2 पैरामीटर्स पास करने हैं। नंबर 1 जो है वो हमारे पास कनेक्शन वेरिएबल है और सेकंड हमारे पास जो है वो SQL का हमारे पास वेरिएबल है। अब डेटाबेस की जो फ़ाइल है हमारे पास वो एडमिन में पड़ी हुई है। डेटाबेस के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया CONN का। इसके बाद MySQLi कनेक्ट, ये हमारे पास एक मेथड होता है जिसके थ्रू हमने डेटाबेस कनेक्शन जो है वो एक्वायर करना होता है। इसमें हमें 4 पैरामीटर्स पास करने होते हैं। सबसे पहले तो URL लोकल सर्वर जिस पे चल रहा होता है, यानी एग्ज़ाम सर्वर जो है उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लोकल होस्ट होता है। सेकंड नंबर पे हमें पैरामीटर पास करना होता है कि जिसके थ्रू जो उस डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर या यूज़र है वो रूट है, हमने रूट का पास कर दिया। अब रूट का बाय डिफ़ॉल्ट कोई पासवर्ड नहीं होता तो हमने पासवर्ड नहीं करना ऐड। फोर्थ नंबर पे हमारे पास डेटाबेस का नेम है TP_canteen_system, तो ये हमने पास कर दिया। और इसके बाद हमने वैलिडेशन की कि क्या डेटाबेस में कोई कनेक्शन क्रिएट हो गया है। कनेक्शन वेरिएबल जो है ये इक्वल्स टू नल है या नहीं। अगर इक्वल्स टू नल है, नॉट इक्वल्स टू नल है, तो यानी कि डेटाबेस कनेक्शन हो चुका है, तो वो ये मैसेज डिस्प्ले करवाए जिसको हमने कमेंटेड कर दिया, तो वो उस पर कोई चीज़ विजिबल नहीं करवाएगा। और अगर डेटाबेस कनेक्शन नहीं हुआ तो वो ये मैसेज को है वो डिस्प्ले करवा देगा। अब अगर ये सक्सेसफुली इसने ऐड कर दिया है कार्ड के अंदर, तो ये हेडर के थ्रू रीडायरेक्ट करवाएगा। रीडायरेक्शन कहलाती है एक पेज से किसी दूसरे पेज पे या रिसोर्स पे मूव करना, एक साइट पे या एक साइट के अलावा किसी और एक्सटर्नल रिसोर्स पे। तो हमने इसको इनसाइड जो है यानी एक ही साइट के अंदर उसको मूव करवाया व्यू आइटम्स डॉट PHP पे, और 7 क्वेश्चन मार्क के हम उसको एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा दिया, आइटम एडेड टू कार्ट सक्सेसफुल। अब आप इसको देखिएगा, यहाँ पे अगर कोई आइटम ऐड टू कार्ट किया है तो यहाँ पे इसी पेज के ऊपर उसने रीडायरेक्ट करवाया प्रोसेसिंग करके, और उसके बाद इसने ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर दिया है, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे गार्लिक नान जो है वो वहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये था इसका फ्रंट एंड। अब आ जाते हैं, अगर हम क्लिक कर देते हैं मैनेज एज एडमिन पे, तो ये इसका मेन मेन्यू है जिसको कैंटीन, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी थी, इसके बाद एडमिन की डायरेक्टरी, और एडमिन की डायरेक्टरी में इंडेक्स पेज। तो ये एज इट इज़ जो है वो काम कर रहा है हमारे पास। सबसे पहले हमने यहाँ पे नेविगेशन बार जो इसकी क्योंकि सेपरेट थी तो हमने इसका नेविगेशन सेपरेट बनाया, और हमने वहाँ पे मेन्यू कैटेगरी मेन्यू आइटम्स के नाम से डिस्प्ले करवाया उसको, और एक हमें व्यू एज अ गेस्ट के नाम से है, और एक इसका होम पेज है। अब इसमें क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको
करवाया। अब सबसे पहले जब इसकी साइट पे हम आते हैं तो मेन्यू कैटेगरीज़ के डैशबोर्ड पे आके मेन्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास पेज जो है वो रन हो रहा है मैनेज कैटेगरी के नाम से, मैनेज कैटेगरी .php के नाम से। तो ये हमारे पास मैनेज कैटेगरी .php आ गया। अब इसमें सबसे पहले जो है वो डेटाबेस का कनेक्शन इंपोर्ट करवाया है। डेटाबेस कनेक्शन इंपोर्ट करवाने के बाद हमने क्वेरी लिखी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरी, यानी कैटेगरी का हमारे पास टेबल है उसमें से सारा रिकॉर्ड ये उठाने के बाद हमने इसको एग्जीक्यूट करवा लिया और एग्जीक्यूशन के बाद हमने मैनेज कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग हमने टेबल जो है वो एक डिफ़ाइन कर लिया। टेबल के अंदर हमने उसका जो टेबल रो फर्स्ट हेडर था वो हमने बनाया कैटेगरी नेम, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी कोड और एक्शन के नाम से। और यहाँ पे हमने इसको 2 इन्फॉर्मेशन पास की, डेटाबेस की एग्जीक्यूशन करवाई पीएचपी के थ्रू। अगर उसको रिकॉर्ड मिल गया है तो वो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वाइल लूप चलाए, सारा रिकॉर्ड जो है वो 1 बाय 1 जो है इस वेरिएबल के अंदर लेके आए और उसके बाद हमने इसको सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद हमें ये एडिट और डिलीट का डायनामिकली, आप इस जगह पे गौर करें कि यहाँ पे आईडी है 1 तो उसके अकॉर्डिंग 1 डिस्प्ले हो रहा है, आईडी 2, आईडी 4, आईडी 5 जो भी हम यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज़ की आईडी हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये मिल रहा है। और इसी तरह से डिलीट पे भी हमें उसी तरह से एक्वायर हो रहा है। अब ये चीज़ करने के लिए हमें एक डायनामिक लिंक जनरेट करना पड़ा है जिसको हमने इस तरह से किया है एडिट के लिए। अब जब एडिट के बटन पे क्लिक होगा ये एक हाइपरलिंक यूज़ किया है और हाइपरलिंक जो है ये इसको रिसोर्स को मूव करवाएगा edit-category.php पे और इसको ये एक्स्ट्रा जो है वो पास करेगा कैटेगरी आईडी और नेक्स्ट इसको पास करेगा कैटेगरी आईडी डेटाबेस में से उठाएगा और उसको वो सेंड करेगा। और सेम एज इट इज़ जो है हमारे पास डिलीट का पेज है, डिलीट पेज को जब भी ये वैल्यू किसी कैटेगरी आईडी की जाएगी वो उसके अकॉर्डिंग उसको डिलीट करवा देगा। तो सबसे पहले जो है हम उसको एडिट वाला देखते हैं। एडिट कैटेगरी में सबसे पहले तो हमने डेटाबेस कनेक्शन पास यानी इंक्लूड करवाया, यानी इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए और फिर जो हमें यूआरएल में मिला है कैटेगरी आईडी उसको हमने गेट कर लिया। फॉर एग्जांपल एडिट के बटन में मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे हमें कैटेगरी आईडी 1 जो है वो मिल गया है। इसको रीड करना है। इसको रीड करने के बाद इसने डेटाबेस में क्वेरी चलाई सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरी जहाँ पे भी मैच कर रही है कैटेगरी आईडी वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन गेट कर ले और उसके बाद उसको MySQL के थ्रू उसने सी नेम यानी कैटेगरी नेम और सी कोड यानी कैटेगरी कोड, ये डेटाबेस में कॉलम्स के नेम है, ये सी नेम और कैटेगरी कोड ये इसने गेट कर लिया। इनको ये गेट करके तो इन वेरिएबल्स में स्टोर करवा दे और अगर इसको कैटेगरी नहीं मिली तो ये मैसेज डिस्प्ले करवा दे। और उसके बाद हमने HTML का पूरा पेज जो है वो बनाया। उसके बाद हमने इसको अपडेट कैटेगरी डिटेल्स, तो ये एक बेसिकली एक फॉर्म बनाया है। ये फॉर्म बाय पोस्ट मेथड काम करेगा और इसको एक्शन जो है यानी अगर हमने एडिटिंग जो भी नई वैल्यू है वो स्टोर करके प्रोसेस एडिट कैटेगरी.php पे ये भेजेगा और प्रोसेस कैटेगरी एडिट कैटेगरी के नाम से ये हमारे पास है। इसमें ये वंस अगेन जो है वो कैटेगरी की आईडी, कैटेगरी का नेम और कैटेगरी का कोड जो है वो उसको गेट कर रहा है। अब क्योंकि डेटाबेस अपडेट हमने करनी है तो अपडेट कैटेगरी डेटाबेस का टेबल जो है वो कैटेगरी के नेम से है, उसको वो अपडेट करे जहाँ जहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो उनको वहाँ पे अपडेट कर दे। वेयर क्लॉज ऐड की है। वेयर क्लॉज के बाद हमने उसको बताया कि कैटेगरी आईडी जो है वो उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे वो ये कैटेगरी आईडी का कॉलम मैच हो जाए तो वहाँ पे वो कैटेगरी कोड को और कैटेगरी नेम को अपडेट कर दे और अपडेट करने के बाद मैसेज डिस्प्ले करवाए कैटेगरी अपडेट सक्सेसफुल और उसके बाद ये रीडायरेक्ट करवा दे मैनेज कैटेगरी.php पे और साथ मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा दे कैटेगरी अपडेटेड इक्वल्स टू सक्सेसफुल और अगर कोई एरर आता है तो वो एरर को डिस्प्ले करवा। वापस आ जाते हैं मैनेज कैटेगरी पे। तो अगर ये डिलीट कैटेगरी.php और नेक्स्ट उसकी आईडी पे क्लिक करता है तो ये वापस उसको डिलीट वाली पे ले जाए, डिलीट कैटेगरी पेज पे। अब यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि जैसे ही ये यहाँ पे आएगा तो उसकी कैटेगरी आईडी सिर्फ रिक्वायर्ड होगी, वो उसको रीड की है। डिलीट फ्रॉम, ये डिलीट की क्वेरी है, डिलीट फ्रॉम कैटेगरी, लेकिन हमने लगाई है साथ वेयर क्लॉज, वेयर कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू कैटेगरी आईडी, जहाँ पे आईडी मैच कर रही है वो उसको डिलीट करवा दें। अब होता यह है कि अगर हमने वेयर क्लॉज नहीं ऐड की तो वो सभी रिकॉर्ड्स को कैटेगरी में से डिलीट कर देगा और अगर इसने सक्सेसफुली वेयर क्लॉज जहाँ पे मैच की है इसने उसको डिलीट करवा दिया तो ये हमें रीडायरेक्ट करवा दे
मैनेज कैटेगरी डॉट PHP पे और साथ में ऐसे शो कर दे कैटेगरी डिलीटेड इक्वल्स टू सक्सेसफुल। तो बाकी जो है ये उसके अकॉर्डिंग ही। अब नेक्स्ट हमारे पास है मैनेज आइटम्स। मैनेज आइटम्स का हमारे पास जो टेबल है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। जितनी भी हमने इसमें आइटम्स ऐड की हैं ये वो डिस्प्ले कर रहा है। अब इसमें भी सारा काम जो है वो एडिट और डिलीट वाला वैसे ही हो रहा है, सिर्फ इनके अकॉर्डिंग जो नेम्स है वो चेंज है। टेबल एक बना लिया, टेबल में हेडर्स जो थे वो हमने ऐड करवा लिए। अब सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऐड करेंगे हम कि किस में से डेटा उठाना है, सारा आइटम्स में से। आइटम्स में से डेटा उठाए, उसको वो पुट करे और एडिट और जो डिलीट का बटन बनाना है वो वंस अगेन हमने हाइपरलिंक्स लगाए हैं। हाइपरलिंक्स के अंदर हमने उसको बताया कि एडिट आइटम डॉट PHP पे भेजें और साथ उसकी ID भेजें। और इसी तरह से अगर डिलीट का बटन जो बनाया है, डिलीट का हाइपर जो टेक्स्ट, ये बेसिकली यहाँ पे जो बटन्स काम कर रहे हैं ये बटन्स नहीं हैं, ये हाइपरलिंक्स हैं। हाइपरलिंक जो होता है वो हमें एंकर का टैग होता है, लेकिन हम अगर उसको क्लास ऐड कर दें बूटस्ट्रैप की BTN, फिर BTN का जो भी उसका कलर वगैरह ऐड करना है तो बटन डेंजर जो है वो रेड कलर में डिस्प्ले होगा, प्राइमरी ब्लू कलर में डिस्प्ले होगा। और अगर हम ये चीज़ ऐड कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक जो है वो बूटस्ट्रैप की वजह से बटन की सूरत में बन जाता है हमारे पास। और अगर वो डिलीट करवा रहा है तो वो डिलीट जहाँ पे मैच करे वो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करवाए। अब हमारे पास डिलीट आइटम है। अब ये आइटम की ID को गेट करेगा, जो भी इसको ID मिलेगी उसके अकॉर्डिंग ये डिलीट फ्रॉम आइटम्स, इस टेबल आइटम्स के टेबल में से वो रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। वेयर ID में इक्वल्स टू आइटम ID, जहाँ पे आइटम ID कॉलम जो है वो URL में से गेट करके जो ID मैच की है जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो उस जहाँ पे मैच करेगी उसको डिलीट कर देगा। और उसके बाद उसको हेडर लोकेशन के जो मेंशन हमने कर दिया मैनेज आइटम्स डॉट PHP पे, वो उसको रिटर्न करवाए। और मेन्यू आइटम डिलीटेड इक्वल्स टू सक्सेसफुल जो है इसका मतलब ये है कि मेन्यू जो है वो आइटम हमने भेजी उसको वो डिलीट हो चुकी है। और इसी तरह से अगर इसने एडिट करना है तो एडिट में हमें इसकी सारी ID मिलेगी और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन हमने इसको सेंड कर दी है। और फॉर्म की सूरत में हमें सारी ये इन्फॉर्मेशन मिलनी है। तो फॉर्म की सूरत में जब इसको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंग इसने उसको गेट सुपर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू उसने गेट करके इन वेरिएबल्स में स्टोर करवा दिया। अब इसको क्योंकि हमने अपडेट करना है तो अपडेट की कमांड लगाएंगे, अपडेट आइटम सेट आइटम्स हमारे पास टेबल नेम है, अपडेट टेबल नेम सेट। उसके बाद हमने इसको कॉलम्स बताने हैं, कॉलम्स के साथ जो वैल्यू हैं फिर कॉमा से सेपरेट करना है, कोड बताना है, कोड के साथ वैल्यू, कैटेगरी है तो कैटेगरी की वैल्यू, प्राइस है तो प्राइस, स्टेटस इक्वल्स टू स्टेटस। लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट करें जहाँ पे आइटम ID इक्वल्स टू आइटम ID मैच होगी। अब डेटाबेस के अंदर जब भी आपने PHP के थ्रू कोई भी एग्जीक्यूशन करवानी होती है तो वो हमेशा MySQL क्वेरी के अकॉर्डिंग होगी। इसको 2 पैरामीटर पास करने हैं, सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन और उसके बाद हमने इसको सेंड करना है SQL की क्वेरी। ये हमारे पास SQL की क्वेरी है जो हमें एक स्ट्रिंग बनाई है SQL के नाम से, वो हमने इसको पास कर दिया है। उसके बाद ये वंस अगेन जो है वो मैनेज आइटम्स डॉट PHP के पेज पे इसको रीडायरेक्ट करवाएगा, यानी वहाँ एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करवाएगा और ये इसको मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। और ये अगर न्यू आइटम इसने ऐड करनी है तो फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पेज है ऐड आइटम। बाकी पेजेस को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब हमारे पास एक आखिरी जो वो है वो रह गई है ऐड आइटम की। ऐड आइटम बेसिकली एक फॉर्म बनाया हमने, फॉर्म बनाने के बाद ये हमने फॉर्म बना लिया, फॉर्म को बताया कि ये गेट मेथड के थ्रू वैल्यूज़ भेजे। 2 मेथड्स होते हैं फॉर्म्स के लिए, एक गेट का और एक पोस्ट का। अगर हम इसको गेट मेथड के थ्रू वैल्यूज़ को भेज रहे हैं, अब जिस प्रोसेस फाइल को हमने ये भेजी है वैल्यू उस प्रोसेस फाइल ने इसको मैनेज करना है, तो वहाँ पे हम इसको गेट करेंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल के साथ। अगर हमने इसको बाय पोस्ट मेथड भेजा अगर हमने इसको बाय पोस्ट मेथड भेजा तो वो उसके अकॉर्डिंग पोस्ट मेथड में वो जाएगी उसको। हमने इसको गेट मेथड के थ्रू भेजा। अब हमें कैटेगरी डिस्प्ले करनी थी। ये हमारे पास कैटेगरी है तो ये कैटेगरी हमें डायनामिकली डिस्प्ले करनी है कि हमारे पास कैटेगरी के टेबल में जितने भी कैटेगरीज़ हों वो उसके अकॉर्डिंग उसको पॉपुलेट करवाए।
अब उसको करवाने के लिए हमने कैटेगरी का लेबल लगाया। इसके बाद हमारे पास HTML में एक हमारे पास एलिमेंट होता है या टैग होता है सेलेक्ट का। सेलेक्ट के अंदर हमने ऑप्शन जो हैं वो बतानी होती हैं। तो हमने सेलेक्ट का जो सिलेक्टर था वो ऐड करवा लिया हेडर। उसके बाद हमने PHP का स्क्रिप्ट ऐड किया। PHP में स्क्रिप्ट ऐड करने के बाद हमने इसको लगाया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरी, यानी कैटेगरीज़ में से सारे रिकॉर्ड को ये गेट करे। हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया और रिज़ल्ट में सारा रिज़ल्ट स्टोर करवा लिया। इसके बाद हमने ये वैलिडेट किया कि क्या इसको कोई कैटेगरी में से कोई रिकॉर्ड मिला है कि नहीं। नंबर ऑफ़ रोज़ वो फाइंड करेगा, रिज़ल्ट के अंदर कितनी है वो रिटर्न करेगा। अगर वो रिटर्न की गई नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो ग्रेटर दैन 0 है तो उसका मतलब उसको मिल गया। और वाइल लूप के थ्रू हमने उनको रो के अंदर इंडेक्स अरे की सूरत में हमने एक ऑब्जेक्ट का जो भी एक इटरेशन में एक ऑब्जेक्ट की जो एक रो का रिकॉर्ड है वो हमने रो के अंदर स्टोर कर लिया। नेक्स्ट हमने इसको इको के थ्रू हमने इसको डिस्प्ले करवा लिया। अब जितनी इसको वैल्यू मिलेंगी वो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू नेम उसका होगा और उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट जो डिस्प्ले हमने करनी है वैल्यू वो यहाँ पे मेंशन कर दी। और मेंशन करने के बाद हमने बाकी फॉर्म्स के जो फील्ड्स थी वो बना के तो लास्ट में हमने रेडियो बटन ऐड करना था। तो रेडियो बटन में दो चीज़ें थी, वो आउट ऑफ स्टॉक है या हमने 2 रेडियो बटन ऐड किए, एक इनपुट जो है वो रेडियो बटन के नाम से और दूसरा जो है वो अवेलेबल के नाम से। 2 इनपुट्स हमने ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद हमने बटन एक बनाया सबमिट का, टाइप उसको दी इनपुट टाइप सबमिट और सेव मेन्यू आइटम। ये हमने जैसे इस पर क्लिक किया जाएगा तो ये इसको लेके जाएगा प्रोसेस ऐड आइटम पे। वहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन को रीड किया। रीड करने के बाद सारे वेरिएबल्स को हमने पुट करना है आइटम्स के अंदर। हमने इसको बताया कि किन कॉलम्स का डेटा हम भेज रहे हैं। हमने इसको 5 वेरिएबल्स बताए, 5 कॉलम्स के नेम बताए और उसके बाद इसको वैल्यूज़ बता दी कि ये इन वैल्यूज़ में वैल्यू जो है वो जाके पुट करें। उसके बाद हमने माई एसक्यूएल क्वेरी के अकॉर्डिंग हमने इसको बता दिया कि ये इसको एग्जीक्यूट करवाए और अगर सक्सेसफुली डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गया हम इसको रीडायरेक्ट वापस करवा रहे हैं मैनेज आइटम्स .php पे और साथ हम इसको मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं न्यू मेन्यू आइटम सेव्ड अंडर इक्वल्स टू सक्सेसफुल। तो ये हमारे पास पूरी एप्लीकेशन का जो ओवरव्यू था वो हम कर चुके हैं। तो इस तरह से हम इसको करते हैं।